नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से हम एक प्लॉट विजिट करने आया हुआ था, जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस करूँगा मैं। जैसे सर्दी के दिनों में कई लोग मटर की फसल के लिए काफ़ी इच्छुक होते हैं, जागृत होते हैं। तो उन लोगों को तो किसान भाइयों बताना चाहूँगा, जैसे किसान ने अभी मटर की प्लानिंग के लिए सबसे पहले ज़मीन की रिलाई की है, क्योंकि मटर की फसल एक ऐसी फसल है जिसको हम सूखे में बुआई करके अगर पानी सिंचाई करेंगे तो हमारी जो मटर की फसल होगी वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो जो भी किसान भाई मटर की फसल करते हैं, लगाते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बाकी आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर बार आप लोगों को इस चीज़ के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को मैं सभी किसान भाइयों के लिए वीडियो समय समय पर जानकारी पहुंचाने के हिसाब से माध्यम से मैं ये आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ। तो किसान भाइयों चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जैसे मान लो ज़मीन की तैयारी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हमारे पास फील्ड सही से तैयार नहीं होगा तब तक हम कोई भी फसल को पूर्ण रूप से अच्छा मुनाफा नहीं ले सकते हैं। कम खर्चे में अच्छा मुनाफा किस प्रकार से ले सकते हैं, उस चीज़ के माध्यम के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो किसान भाइयों, इस किसान ने लगभग 5 बीघे की मटर की फसल के लिए तैयारी फुल प्लानिंग पे है। इन्होंने 5 बीघे की मटर लगाने के लिए प्लानिंग की हुई है, तो इसमें इन्होंने इसको रिलाई कर चुका है। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसमें जब बात करते हैं हम मटर की उन्नत किस्म की, तो उन्नत किस्म में आप जैसे TRS सीड का ले सकते हो, नामदारी का ले सकते हो। सफल जो मटर बनती है उस तरीके से हाइब्रिड में अर्किल अच्छी लंबी फली वाली और 10 से 12 दाने की एक अच्छी टेलीफोन मटर आती है। इस प्रकार से मटर की कई सारी वेराइटियाँ आपको मार्केट में मिल जाएगी। जो आपको अच्छी लगे वो वैरायटी का चयन करो। एक बात ध्यान रहे कि दुकानदार से, जो शॉपकीपर से आप लेके आओगे, उससे पूछ लो कि इसका जो प्रोडक्शन है, आपको क्या करना है, कम समय में स्टार्टिंग देने वाली, फल देने वाली मटर की फसल का चयन करना है, बीज का चयन करना है, ताकि आप लोगों के लगाने के बाद 45 दिन बाद मटर के फसल को फूल और फलियाँ चालू होना ज़्यादा बेटर माना जाएगा। क्योंकि इस फसल के अंदर मार्केट का जो उतार चढ़ाव रहता है, वह शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा मार्केट किसान को मिल जाता है, तोड़ के बेचने वाले को। तो इसलिए आप लोगों को मैं सलाह बताना चाहूँगा कि आप अच्छे बीज का चयन करें। और उसके बाद जैसे मान लो आपने खेत की अच्छी रिलाई कर ली है, और उसके बाद में हकाई 2 बार हकाई करके, और उसमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट और जो चिलेटेड पोटास आता है, जो नमक मिर्ची वाला जिसको हम बोल सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस प्रकार के पोटास को आप प्रसार में ही डाल लें, SSP के साथ में उसको डाल लें। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, बीज को लेना है, देख लेना है कि बीज अगर ट्रीटेड है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ट्रीटेड ज़रूर कर लेना। भले आपने मार्केट से बीज लिया है, पर देखो ज़मीन में रहने वाले अंदरूनी फफूंद और बैक्टीरियल फफूंद और जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी वजह से बीज को कहीं ना कहीं ख़राबी ना हो जाए। उसके लिए आप या तो जेलोरा ले लो, या फिर UPL का इलेक्ट्रोल आता है वो ले सकते हो। और भी काफ़ी सारे कास्केड आता है सवाल का, उसका भी आप प्रयोग ले सकते हो। काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो सी ट्रीटमेंट के लिए माने जाते हैं, जैसे PCT जो आता है, उसका भी आप प्रयोग ले सकते हो। तो उसका प्रयोग करके बीज उपचार कर ले। बीज उपचार करने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसकी उड़ाई करनी है, या कई लोग छिट्टा मार के और उस पर उसका पिलाव कर देते हैं, पलटा कर देते हैं, जिससे उसका दाना दब जाए नीचे। तो उसकी अगर आप उड़ाई कर रहे हो तो उड़ाई के लिए आपको
2 से 3 इंच की गहराई में आप इसको बुआई ज़मीन में सीड्रिल माध्यम से कर सकते हो। और इसके बाद में क्या करना है आपको, लगभग यूँ मान के चलो 30 से 35 दिन इसको पानी की सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, छिट्टा मार के और पानी चला देते हैं मेड़बंदी करके, तो उसमें क्या है कि उनका जर्मिनेशन नहीं आता है। फिर उसके बाद में वो किसान दुकानदार को दोषी ठहराते हैं कि आपने जो बीज दिया है वो गलत दे दिया हमें, या अच्छा नहीं दिया, वो तो बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ किसान भाई गलतियाँ कर जाते हैं, तो उनका बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें। बात करते हैं, अगर आप लोग इस समय पे अगर मटर की बुआई करोगे तो 100% आप लोगों की जो मटर की बुआई होगी वो आज के 45 दिन बाद यूँ मान के चलो 70 रुपये किलो से कम का भाव आपको नहीं मिलेगा। उससे बढ़ के ही मिल सकता है पर कम नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि देखो, खाने पीने योग्य चीज़ें ऐसी होती है जिनको हर आदमी पसंद करता है, लाइक करता है। और किसान की जो मेन प्रोसेज होती है, जो लोग खेती करते हैं, खेती में सब्जी की फसल लगाते हैं, सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं, उनको समय से पहले ही अगर आप बुआई करके समय पर, जो उसका समय आने लगे उस समय पर अगर आप मार्केट में उतार दोगे, लॉन्चिंग कर दोगे, तो आपको अच्छा मुनाफा, कम खर्चे में अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो आप जैसे मान लो हम बात कर रहे थे, बुआई कर दी, बुआई के बाद उसमें 35 दिन तक पानी नहीं चलाना है। उस पर अगर लगे आपको तो 15 से 20 दिन के अंतराल में एक बार परफेनोपोस प्लस साइफरमेथ्रिन का या इमिडा क्लोरोपिड 17.8% का, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन, या फिर इमामेक्टिन 1.9% का एक बार हल्का सा कीटनाशक का स्प्रे जरूर कर दे, ताकि आपकी फसल को कोई प्रकार के रस चूसक कीट या इल्ली का अटैक उसको नुकसान न पहुंचाए। फिर उसके बाद में जैसे मान लो फ्लोरिंग और पोट की अवस्था आती है, तो उस समय पे आपको क्या करना है, उसके अंदर 0/34 का स्प्रे डालना है, या फिर मार्केट के अंदर 6 एलिमेंट्स वाले काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, उनका प्रोसेज देना है। जिससे क्या होगा, आपकी फसल का जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होगी वो काफ़ी अच्छी और चमकीली होगी, भारवर्धक होगी, बढ़िया होगी। और बात करते हैं, जब आप सिंचाई करो तो सिंचाई में आपको क्या करना है, मिट्टी के साथ में या फिर किसी भी फर्टिलाइज़र जैसे एनपीके हो गया, उसके माध्यम से आपको उसके साथ में फंगीसाइड एक बार और पहुंचाना है। फंगीसाइड में अब आप यूँ मान के चलो, जैसे मान लो या तो थाइफिनेट मिथाइल डाल सकते हो या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। 2 चीज़ इसमें क्या है, उस समय पे रूट पे ब्लैक फंगल का अटैक रहता है, उसकी वजह से वो क्या है, ऑटोमेटिक पौधा सूखना चालू हो जाता है। तो उस समस्या का भी आपका समाधान हो जाएगा। और इसकी बुआई आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक डीएपी का चयन न करके उसकी जगह पे आप एनपीके जो आता है उसका ले लो। अगर आपको डीएपी मिल रहा है तो डीएपी को कम मात्रा में डालना है, क्योंकि क्या है, डीएपी की जो अमोनियम गैस होती है वह डायमोनियम फास्फेट जो डीएपी में आता है, उसकी वजह से भी कई बार किसान को स्पेशल मटर की फसल में नुकसान देखने को मिले हैं। तो आप डीएपी की जगह अगर आप एनपीके ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे डीएपी होता है, डीएपी अगर मिल जाए तो उसका जो डोज रहेगा वो आप 10 से 15 किलो के लगभग में एवरेज में डाल सकते हो। इस प्रकार से किसान भाइयों आप मटर की फसल को सक्सेस कर सकते हो और कम समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो बने रहिए किसान भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल @mohizuman2305 पर। मैं आप लोगों को सभी फसलों से संबंधित जानकारी मैं बताता रहूँगा। तो धन्यवाद आप लोगों को। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713।